हेलो गाइस, दिस इज आफरीन अशरफ एंड आई वेलकम यू ऑल इन द वाणिज्य क्लासेस, जहां आपको आईकॉम के सारे सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हम लोग पढ़ रहे हैं बीएसटी का चैप्टर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर 2 चल रहा है हमारा, जिसमें हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमने ऑलरेडी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कुछ कवर कर लिया, लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप एंड जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, और आज हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। तो चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप। It is a popular form of business for small or medium scale business like partnership, sole proprietorship एक small scale like self employed के लिए सही है। joint हिंदू एक specific form of business है जो कि एक joint हिंदू undivided family ही कर सकती है, और ये है partnership जो कि small और medium scale business के लिए perfect है और popular भी है। चलिए हम इसकी definition की बात करते हैं। partnership is the relation between two or more persons who have agreed to share the profit of business carried on by all or any of them acting for all। So basically partnership एक relation है जो दो और दो से ज़्यादा लोगों के बीच की जो अग्री करते हैं, जो भी वो लोग बिजनेस करेंगे और जो भी उसमें प्रॉफिट या फिर लॉस होगा वो उसे अपने जो भी रेशियो या फिर इक्वल डिवाइड करना हो तो उसमें करेंगे, मतलब लाइक जो भी स्पेसिफाइड डेफिनिट अमाउंट होगा उसमें वो लोग डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट इज कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इस लाइन को समझते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल लाइक कि सब लोग मिलके एक साथ बिजनेस करेंगे, लाइक बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर उनमें से कोई एक काम करेगा बाकी सबके लिए। सो कैरिड ऑन बाय ऑल या फिर एक्टिंग फॉर वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि सब मिलके या तो बिजनेस कर सकते हैं, लाइक बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं, या फिर कोई एक को वो लोग सारे पार्टनर्स मिलके कोई एक पार्टनर को डिसाइड कर ले कि लाइक ये हम सबके लिए काम करेगा, और उससे या तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट रेशियो मिल सकता है या फिर अलग से कमीशन मिल सकती है। अब ये सब सारी पार्टनरशिप की डीड पे वो निर्भर करता है। सो पार्टनरशिप डीड की बात हम आगे करेंगे। तो चलिए देखते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा डेफिनेशन। चलिए बात करते हैं फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दैट इज फर्स्ट वन इज मेंबरशिप, लाइक पार्टनरशिप बिजनेस कैसे स्टार्ट होता है और क्या क्या उसकी फीचर्स होते हैं वो देखते हैं। मेंबरशिप, मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए, और मैक्सिमम 100 प्रेस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट, एंड मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 10 इन केस ऑफ एनी बैंकिंग बिजनेस। अगर कोई बैंकिंग बिजनेस है तो उसमें मिनिमम 2 लोगों की ज़रूरत होती है और मैक्सिमम 10। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट, must be a partnership deed. Partnership deed is an written agreement. So एक पार्टनरशिप बिजनेस होने के लिए उसमें अग्रीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आगे चल के कोई कॉन्फ्लिक्ट या फिर कोई अनफुल लॉ भी होगा, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होगी, तो उसे हैंडल करने के लिए देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप डीड, जिसमें सारे पार्टनर्स की एक्टिविटी, लाइक वो लोग क्या करेंगे, वो लोग की पार्टनरशिप बिजनेस की कैसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेगी, लाइक जो भी बिजनेस से रिलेटेड सारी बातें हो वो एक डीड में लिखी हो ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो आगे जाके। नेक्स्ट इज बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस, लाइक कोई एक अनलॉफुल बिजनेस लाइक स्मगलिंग, कुछ लोग मिलके स्मगलिंग करने का सोच रहे हैं तो वो पार्टनरशिप बिजनेस में नहीं आता है। पार्टनरशिप बिजनेस में मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस, कोई एक ऐसी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म करे जो कि लॉफुल हो, लाइक लॉ एक्सेप्टेड हो, उससे लॉ डिनाई ना करे कि नहीं ये बिजनेस नहीं है। सो मस्ट बी अ लॉफुल बिजनेस। नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग इन रेशियो स्पेसिफाइड इन द डीड, लाइक हम आगे पढ़ेंगे पार्टनरशिप डीड में क्या क्या स्पेसिफाइड होता है, तो उनमें से एक है कि लाइक किन रेशियो में पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेंगे पार्टनर्स, वो भी उसमें एक स्पेसिफाइड होता है। सो जो रेशियो में स्पेसिफाइड रेशियो है, जो डीड में स्पेसिफाइड रेशियो उनमें या तो वो लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे, या फिर अगर कोई रेशियो डिसाइड नहीं किया गया है तो वो लोग इक्वली डिवाइड करेंगे सारे पार्टनर्स। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, लाइक सारे पार्टनरशिप बिजनेस में सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। इन केस अगर बिजनेस का असेट्स कम पड़ गया डेट पे ऑफ करने के लिए, तो वो लोग अपनी पर्सनल असेट्स यूज़ करके डेट को पे ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन। अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932 नॉट कंपल्सरी, पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर्ड करना ज़रूरी नहीं है, बट पार्टनर प्रीफर करते हैं रजिस्टर्ड करना, क्योंकि बिकॉज ऑफ सर्टेन एडवांटेजेस।
अगर वो रजिस्टर करते हैं बिजनेस को तो मे बी सर्टेन एडवांटेजेस मिलती हैं, लाइक सब्सिडीज़ या फिर वो सब हम आगे डिस्कस करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 कोई कंपलसरी नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस को रजिस्टर करने का, पर फिर भी पार्टनर्स प्रीफर करते हैं कुछ एडवांटेजेस को यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंटिन्यूटी। डेथ, इंसैनिटी, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर कैन ब्रिंग एंड ऑफ कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप बिजनेस एक, दो और दो से ज़्यादा लोगों का बिजनेस है, तो अगर उनमें से किसी एक की भी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर वो इंसेन हो जाए या फिर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो वो कंटिन्यूटी पे अफेक्ट करता है। बट अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहते हैं कि वो बिजनेस कंटिन्यू करें, अगर उनका डिज़ायर है तो वो आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। डिसीजन टेकन विथ म्यूचुअल कंसेंट, लाइक सारे पार्टनर्स मिलके एक कुछ भी डिसाइड करते हैं कि उनका बिजनेस कैसा होगा या फिर उनके बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट होगी, कौन कौन सी चीज़ें होंगी और नहीं होंगी, और वो लोग बिजनेस मैनेज भी करते हैं थ्रू जॉइंट एफर्ट। सब मिलके अपना पार्टनरशिप बिजनेस चलाते हैं। एज वी ऑल नो कि दे आर पार्टनर्स एंड दे हैव ऑब्लिगेशंस टू रन देयर बिजनेस। नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी। बात करते हैं कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये एक फैक्ट है कि पार्टनरशिप बिजनेस एक म्यूचुअल एजेंसी है। जैसे कि हमने पढ़ा था ये बिजनेस है कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लाइक कोई सब लोग मिलकर या तो बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं या फिर कोई एक परफॉर्म करता है सब लोगों के लिए। नेक्स्ट इज पार्टनर्स आर बोथ, दे आर एजेंट एज वेल एज प्रिंसिपल। अब समझते हैं वो लोग एजेंट कैसे हैं और प्रिंसिपल कैसे हैं। एजेंट ऐसे हैं कि वो लोग अपने एक्टिविटीज से दूसरे पार्टनर्स को बाउंड करते हैं और रिप्रेजेंट करते हैं, और वो लोग प्रिंसिपल इस तरीके से हैं कि वो लोग भी किसी ना किसी अदर पार्टनर्स की एक्टिविटीज से खुद बाउंड है और वो लोग भी किसी अदर पार्टनर्स की एक्टिविटीज से रिप्रेजेंट होते हैं। सो आई होप आपको फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। चलिए देखते हैं मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। सो फर्स्ट वन इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। लाइक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ईजी होता है। लाइक कभी भी हम बस एक अग्रीमेंट की ज़रूरत होती है एक पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। जैसे कि हम लोग जान चुके हैं कि रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी नहीं है एज़ पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पर फिर भी पार्टनर्स रजिस्टर करवाते हैं बिकॉज ऑफ सम सर्टेन एडवांटेजेस। सो जैसे कि इसका फॉर्मेशन इतना इजी है, जस्ट लाइक दैट क्लोजर भी बहुत ही इजी है। जब अगर पार्टनर्स की किसी भी पार्टनर्स का मन नहीं है बिजनेस कंटिन्यू करने का या फिर किसी की डेथ हो गई, इंसेन हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो बिजनेस बंद भी हो जाता है। जितना इजी फॉर्मेशन है उतना इजी क्लोजर है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग मिलके एक काम करते हैं तो वहाँ पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग होता है। लाइक डिफरेंट फंक्शंस, सब लोग जो भी काम होता है एक बिजनेस में करने का, सब एज पर देयर स्किल्स डिवाइड कर लेते हैं। लाइक अगर किसी को सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, लाइक उसे सेल्स एक्टिविटीज़ ज़्यादा आती है तो वो सेल्स मैनेज करता है, कोई मैनेजमेंट देखता है, कोई डिसीजन मेकिंग देखता है एंड मेनी मोर। लाइक सारी एक्टिविटीज़ वो लोग बांट के करते हैं एज पर देयर स्किल्स। सो यहाँ पे बैलेंस डिसीजन मेकिंग होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोर फंड। जस्ट लाइक यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होते हैं। लाइक उनकी अप्रोच बहुत ज़्यादा होती है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट अप्रोचेस होती है वो लोग, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंड्स कलेक्ट होने का बहुत ज़्यादा चांस है। सो पार्टनरशिप बिजनेस में मोर फंड्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलके एक काम करते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक सोल ओनर होता है एक बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सो इन पार्टनरशिप there are more funds. Next is sharing of risk. शेयरिंग ऑफ रिस्क, जैसे पार्टनर्स इक्वली प्रॉफिट शेयर करते हैं या फिर जिस रेशियो में स्पेसिफाइड होता है डीट में उस रेशियो में करते हैं, जस्ट लाइक दैट वो लोग रिस्क भी शेयर करते हैं। इससे किसी एक पार्टनर्स की बर्डन कम हो जाती है। लाइक किसी एक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वही सारा रिस्क बेयर करेगा। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क होता है, ये इसका मेरिट्स है। नेक्स्ट इज सीक्रेसी मेंटेन करते हैं पार्टनरशिप फर्म। जस्ट लाइक यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि वो लोग अपना फाइनेंशियल रिपोर्ट पब्लिश करें, लाइक लोगों को दिखाएं, पब्लिकली पब्लिश करें। दैट्स वाई दे मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन।
सो यहाँ पे सीक्रेसी बरकरार रहती है, क्योंकि वो लोगों को कोई भी लीगली ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो लोग अपने अकाउंट्स बाहर पब्लिश करें। आई होप आपको मेरिट्स क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए बात करते हैं डीमेरिट्स की। फर्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जैसे हम लोग जान चुके हैं सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, और लाइबिलिटी इज़ जॉइंट एंड सेवरल। चलिए इससे हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। लाइक अगर एक पार्टनरशिप बिजनेस है, उसकी इतनी ज़्यादा डेट हो गई है कि उसका बिजनेस का असेट कम पड़ रहा है डेट पे ऑफ करने के लिए। सो अब बाकी के पार्टनर्स की पर्सनल असेट्स यूज़ होंगी। सो इसमें एक ये जॉइंट का मतलब है कि मान लो किसी एक पार्टनर्स का पर्सनल असेट बहुत कम है, लाइक वो अपना अप टू एक्सटेंट ऑफ शेयर डेट रीपे नहीं कर पा रहा है, तो उसका भी शेयर कोई और पार्टनर पे करेगा। लाइक डेट का शेयर कोई और पार्टनर पे करेगा जिसके पास ज़्यादा उसकी पर्सनल असेट्स हैं। तो ये एक लाइबिलिटी है, डीमेरिट है पार्टनरशिप एक्ट का, क्योंकि एक पार्टनर अपनी एक्टिविटी से दूसरे पार्टनर को बाउंड करता है। जस्ट लाइक दैट कि अगर किसी एक के पास डेट पे ऑफ करने के लिए असेट्स नहीं है तो दूसरा पार्टनर उसे पे करेगा। सो ये एक दूसरे पार्टनर के लिए सबसे बड़ी डीमेरिट है। सो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। लाइक रिस्ट्रिक्शंस होती है पार्टनरशिप बिजनेस में, लाइक कि कितने मिनिमम कितने होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। सो यहाँ पे पार्टनर्स एक हद तक ही कैपिटल ला पाते हैं, उसके बाद से पार्टनरशिप फर्म की भी ग्रोथ रुक जाती है एक सर्टेन साइज़ पे जाके। लाइक ये सफिशिएंट नहीं है लार्ज स्केल बिजनेस के लिए, ये सिर्फ स्मॉल और मीडियम स्केल के लिए ही सफिशिएंट है पार्टनरशिप बिजनेस। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। एज ह्यूमन नेचर आर डिफरेंट, कोई भी इंसान के अंदर कोई भी दूसरे इंसान के अंदर नहीं देख सकता। सो डिसीजन मेकिंग में कहीं ना कहीं एक पार्टनर्स की अनवाइज डिसीजन के कारण बाकी पार्टनर्स अफेक्ट होते हैं, लाइक बिजनेस अफेक्ट होता है, बाकी पार्टनर्स को लॉस बियर करना पड़ता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं पार्टनरशिप इज़ अ बिजनेस एक्टिविटी कैरिड ऑन बाई ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लाइक सब मिलके या तो काम करते हैं या फिर कोई एक मिलके सबके लिए काम करता है। तो सपोज कोई एक मिलके सबके लिए डिसीजन ले लिया और वो अनवाइज निकला, लाइक उसकी वजह से बिजनेस में लॉस हो गया जिसको पूरे दूसरे पार्टनर्स को बेयर करना पड़ा। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है कि मे बी कोई पार्टनर, अब ऑब्वियसली लॉस हो गया तो कोई भी नहीं बोलेगा कि हाँ तुमने अच्छा किया, ऑफकोर्स वहाँ पे वो लोग थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट होगा। सो यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट भी होती है, लाइक डीमेरिट है पार्टनरशिप की। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कोई किसी भी पार्टनर की डेथ, इंसेनिटी या फिर इंसॉल्वेंसी के कारण पार्टनरशिप डीड ख़त्म हो जाती है, लाइक पार्टनरशिप डीड की एंड हो जाती है। सो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो पार्टनरशिप बिजनेस यहीं पे एंड हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पे पार्टनरशिप बिजनेस में पब्लिक कॉन्फिडेंस की लैकनेस होती है, एज दे आर नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू पब्लिश इट्स फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। दैट्स वाई पब्लिक मेंबर्स आर कैन नॉट बी मोर कॉन्फिडेंट अबाउट देम। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, पार्टनरशिप की फीचर्स, पार्टनरशिप के मेरिट्स एंड पार्टनरशिप की डीमेरिट्स। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। थैंक यू।